गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। उत्तम पद है, तो इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म, उसी को अध्यात्म कहते हैं। तो आत्मानं शरीरम् अधिकृत्य अधिष्ठानं कृत्वा तिष्ठति अध्यात्मम्, ये अध्यात्म है। तो ऐसा जो है आत्मानं शरीरम् अधिकृत्य प्रकाशमान, जो प्रकाशमान है, अपने को प्रकाशित करता है, अपने इंद्रियों को प्रकाशित करता है, अपने अज्ञान को प्रकाशित करता है और अपने शरीर को भी प्रकाशित करता है। सारे विषयों को प्रकाशित करने वाला प्रकाशमान। आत्मा से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। यदि आत्मा न रहे तो ये वस्तु को कौन जानेगा, कौन देखेगा, है ना। आँख तो नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकता, जीभ नहीं चख सकती, लेकिन उसकी सत्ता में, अर्थात उस जीवात्मा की सत्ता में ये सत्तावान होकर के सब कुछ प्रकाश में आता है। इसलिए कहते हैं प्रकाशमान। प्रकाशमानम कृष्णम उपाध्यवच्छिन्नम, उपाधि से अवच्छिन्न अभेद। ये उपाधि है, संपूर्ण उपाधि से भिन्न, अभेद, अभिन्न। त्वम पद लक्ष्यम विदु, इसको त्वम पद के रूप में तुम समझो। देखो, शरीर अनेक है, आत्मा एक है ना। शरीर एक है, लेकिन इसके जो प्रतिबिंब है वो अनेक है। तो अनेक प्रतिबिंब अनेक उपाधियों में पड़ता है, उससे वो चैतन्य होकर के, अर्थात सक्रिय होकर के सारे संसार के कार्य करता है। शरीर अलग अलग जीव काम करते हैं। तो इसी प्रकार से उसको तुम त्वम पद, अध्यात्म जो है उसको तुम त्वम पद से समझो। अब कर्म, अखिलम कर्म ऐसा कहा है। ये जो कर्म है तद उभय वेदन साधनम, कर्म जो है ईश्वर को जानने के लिए भी कर्म की अपेक्षा है और जीव को जानने के लिए भी कर्म के अभिसाधनम, यानी कि दोनों के ज्ञान का साधन है। ईश्वर के ज्ञान में भी कर्म की आवश्यकता है और इसी प्रकार से जीव के ज्ञान में भी कर्म की आवश्यकता है। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा कर्म के द्वारा, तब तक वो नहीं होगा। तो उसके लिए कर्म क्या है, तो कि गुरु प्रसदनम, गुरु के समीप जाना, गुरु से फिर श्रवण करना, फिर उसका मनन करना, ये कर्म है। तो इस प्रकार का कर्म जो है गुरु उपसदन श्रवण मनन आदि अखिलम निर्विशेषम। अब निर्विशेष का मतलब निरंतर लगातार रहे, इसमें विषय कोई परिवर्तन न हो, बस विषय प्रकार निरंतर चलता रहे। ऐसा फलाभिचारी, एक होता है फल व्यभिचारी और एक होता है फल अव्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब वो पूरा न हो, विचार में इधर भी जाए उधर भी जाए उधर भी जाए, उसको व्यभिचार कहते हैं। और अव्यभिचारी एक जगह पर निश्चित रूप से हो, निश्चित रूप से जो उसका संकल्प हो, उस संकल्प के अनुरूप जो कार्य होता रहे, उसको अव्यभिचारी कहते हैं। उसका संकल्प बदले नहीं। तो इस कहते ये फल में अब परिवर्तन न हो, फल में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, ऐसा फलाव्यभिचारी विदुहु जानन्ति, वे जो है इस प्रकार के कर्म करने वाले व्यक्ति इस प्रकार को जानते हैं, तत्व को जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये आगे अंतिम श्लोक के विषय में बताते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधिव्यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च मां ये विदु व्यक्त चेतसः। युक्त चेतस, जिसका चित्त युक्त है, युक्त मैंने जो परमात्मा में लगा है, निरंतर परमात्मा की आराधना करता है, ऐसा व्यक्ति जो है प्रयाण काले, प्रयाण काल मैंने जब शरीर छूटने लगता है उस समय माम, मेरे को विदु, मेरे को जानता है, मेरे में ही समा जाता है।
साधिभूतादिदेवं माम साधिगम के विदु। ये तीन चीज़ को जानना उसको जरूरी है। तीन चीज़ को भली भांति जान लेगा तो अंत काल में वो मेरा स्मरण करते हुए उनका देहपात होगा, फिर वो भटेगेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है कि इंद्रियां जो है जब मृत्यु होते हैं ना, बहुत बुरा हाल होता है इंद्रियों का। वो आते हैं ना अपने करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते अद्यैव मे विशतुमान स राजहंस। प्राण प्रयाण समय, जब प्राण का प्रयाण होगा उस समय, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त, कफवात और पित्त है ये गला रुझ जाएगा, तो उस समय स्मरण तुम्हारा कहाँ करेंगे। हमारा मन तो घर 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 करता रहेगा और मन वहाँ लगेगा नहीं परमात्मा में। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर भगवान का अभ्यास करते चिंतन करता है, वो अंत काल में भी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो भगवान का ही चिंतन होगा। इसलिए कहते हैं ये तीन चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। सो साधिभूत, साधिदेव, अधिदेव और साधियज्ञ, अधियज्ञ। तो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ ये विदु हो, वो जो जानता है। समझे क्या क्या? अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये तीनों को भली भांति जो जानता है और युक्त चेत है, अर्थात परमात्मा में जिसका चित्त लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही प्रयाण काले माम विदु, प्रयाण काल में वो मेरे को ही जानता है, मेरा स्मरण करता है। प्राण काले च माम ते विदुरुक्त चेतसः न एवं भूतानां मद्भक्तानां मृत्यु काले भी। ऐसे जो मेरे भक्त है, जो मेरे स्वरूप को जानते हैं, मेरे अद्भुत स्वरूप को जानते हैं, अधिदेव शरीर को जानता है, अधियज्ञ शरीर को जानता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय विवश कर्ण दया। कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण इंद्रिया, इंद्रियों को। असाधारण कारणम कर्ण, इंद्रिय है लेकिन असाधारण कारण, जो विषय का असाधारण कारण हो, अर्थात उसके बिना दूसरा कारण न हो कोई। जैसे रूप को देखना है तो उसका कारण कौन है? चक्षु के बिना रूप का दर्शन नहीं हो सकता, न कान से हो सकता है, न नाक से हो सकता है, न जीवा से होता है, न त्वचा से हो सकता है, उसको कर्ण कहते हैं। तो तत्त विषयों के तत्त कर्ण है, उसको कहते हैं विवश कर्ण दया। कर्ण विवश हो जाती, इंद्रिया जो है कर्ण विवश हो जाते हैं। मद स्मरण, मेरा विस्मरण हो जाता है। मद विस्मरणम शंकनीय न शंकनीयम, तुम इसे शंका नहीं करना कि उस समय भगवान का विस्मरण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्यों व्यक्ति इस तीनों को वैसे भली भांति जानता है। यतः साधिभूतादिदेवम अधिभूतादि देवाभ्याम सहितं तथा साधियज्ञम अधियज्ञेन च सहितं माम ये विदु चिंतयन्ति ते युक्तचेतस सदा मयि समाहित चेतसः। ये तीन चीज़ को जानता है, ये तो साधिभूत और अधिदेव के सहित, उसके सहित साधि यज्ञम, यज्ञ के सहित इति अज्ञेन सहितम माम, मेरे को विदुश्चिंतयन्ति, विदु मैंने जानता है, ऐसे स्वरूप को जो चिंतयन्ति मैंने जानता है, ऐसा युक्त चेतस, युक्त चेत मैंने जिसका परमात्मा के अंदर चित्त लगा हुआ है, सर्वदा मयि समाहित चेतस, निरंतर मेरे में ही जिसका समाहित होता है। अब जो इस प्रकार का भक्त होगा, मुक्ति की इच्छा रखने वाला होगा और संसार के बंधन से बिल्कुल एकदम वैराग्यपूर्ण होकर के निवृत्त होना चाहता है संसार से, ऐसा व्यक्ति को शिवाय भगवान के अतिरिक्त और कुछ स्मरण नहीं देता, कुछ भी स्मरण नहीं देता, ये संसार उसकी दृष्टि में होता ही नहीं फिर। तो ऐसा समाहित चित्त व्यक्ति जो है संत तत् संस्कार पाठवात प्रयाण काले
संस्कार पाठवाद। निरंतर भगवान के चिंतन करते 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 उस संस्कार की पटुता से, उस संस्कार की विशेषता से, उस संस्कार के प्रभाव से प्रयाण काले, प्राण उत्क्रमण काले, उत्क्रमण होता है, प्राण का उत्क्रमण होता है। प्राण के उत्क्रमण का एक नियम होता है। एक उपनिषद में एक दृष्टांत आया होता है कि सारे देवता जो इकट्ठे होकर के कहते हैं कि शरीर के अलग अलग देवता है। पता है, शरीर में आँख का अलग देवता है, नाक का अलग देवता है, श्रोत्र का अलग देवता है, जीवा का अलग। तो आँख का देवता कौन है? सूर्य है। घ्राण का देवता है अश्विनी, और श्रोत्र का देवता है वायु है। और रसना का अश्विनी। इस प्रकार से अलग, गंध का अश्विनी है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग देव है, इसी प्रकार हाथ का देवता है इंद्र, पैर का देवता है विष्णु, त्वचा का देवता है जिह्वा का वरुण, वरुण। और उपस्थ का देवता है प्रजापति, और गुदा का देवता है यम। गुदा का देवता और है कोई। तो इस प्रकार से अलग अलग देव, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके भी अलग अलग देवता है। ये सारे अलग अलग देवता है सबके। तो ये सब जो देवता है वो क्या करते हैं कि जब प्राण का उत्क्रमण होता है और आपस में लड़ाई होती है, वो कहते हैं शरीर में मैं बड़ा हूँ, आँख कहते मैं बड़ी हूँ, श्रोत्र कहते हैं मैं बड़ा हूँ, जीवा कहते मैं बड़ी हूँ, घ्राण कहता है मैं बड़ा हूँ, आपस में लड़ते। तो सब लोगों ने सोचा कि इसका निर्णय कौन करे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हम में से शरीर में बड़ा कौन है। तो ब्रह्मा ने कहा कि किसी के लिए मैं कुछ कहूँगा तो नाराज और पक्षपात का आरोप लगेगा, इसलिए उन्हें एक युक्ति निकाली। कहा कि जिसके बिना शरीर न रहे वो सबसे बड़ा। ठीक है, सीधी बात है। तो महाराज चक्षु ने बड़े अहंकार से कहा मैं जा रहा हूँ। तो चक्षु का अधिष्ठात्री देवता सा सूर्य निकल गया। तो वर्ष भर जो नहीं आया। तो अंधा जैसे काम करता है, खाता पीता उठता बैठता सोता है, चलता है, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा। 1 वर्ष के बाद आकर देखा तो शरीर का झोंका क्यों है। वो चुप के आकर बैठा, उसने समझ मैं बड़ा नहीं हूँ। फिर इसी प्रकार से चक्षु के बाद श्रोत्र गया, उसी बाद घ्राण गया, उसके बाद जीवा गई, है ना। इसी बार अलग अलग प्रकार के देवता सब गए, और सब गए 1 वर्ष के बाद आए तो शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। जब सारे देवता चले गए उसके बाद प्राण की बारी आई। उसने कहा मैं जाता हूँ। तो जैसे ही प्राण ने उत्क्रमण किया, ये उत्क्रमण शब्द है, प्राणोत्क्रमण किया, प्राण का उत्क्रमण का समय आया, तो उसी समय जो है सारी इंद्रियां जो एकदम खींच करके आ गई नाभि के पास। और उसने कहा तुम हमारे से बड़े, तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो हम फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे, इसलिए तुम हमसे बड़े हो, ऐसे स्वीकार कर लिया। तो कहने का तात्पर्य कि प्राण जब निकलता है तो सारी इंद्रियां व्याकुल हो जाती है, इतनी व्याकुल हो जाती कि असहनीय हो जाता है। तो इस बात को यहाँ पर कहते हैं कि प्राणोत्क्रमण काले करण ग्रामस्य, कर्ण किसको कहते हैं? इंद्रियों को। कर्ण इंद्रियों को, कर्ण ग्राम में समुदाय, कर्ण में इंद्रियों के समुदाय से अत्यंत व्यग्रतायाम अपि, अत्यंत व्यग्र हो जाती है, अत्यंत परेशान हो जाती है, अत्यंत दुखित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में चकाराद अना अयत्नेनेव, अब फिर उसको यत्न नहीं करना पड़ता। किसको? इंद्रियों की विकलता के लिए उसको सहन नहीं करना पड़ता। सहज भाव से इंद्रियों का स्वरूप अलग हो जाता है उसे अपने आत्मा से, और वो व्यक्ति जो जीव है, आत्मा है, वो निर्लिप्त रहता है उससे, है। मत कृपया, भगवान की कृपा से, माम सर्वात्मानम विदुर जानती हूँ, मेरे सर्वात्मा को ही जानता है, इंद्रियों की उसको कोई चिंता नहीं।
कोई व्याकुल हो न हो, मरे जीवे कुछ भी हो, लेकिन उसको इसकी कोई चिंता नहीं होती। केवल और केवल उसका जो अंतःकरण मन जो है परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए इन मृत्यु के समय उसको लेश मात्रा भी दुख नहीं होता है। तेषाम मृतिकालेपि, ऐसे व्यक्ति के मृतिकाल, मृत्यु के समय भी मदाकारेव चित्तवृत्ति, मेरे कार की अर्थात मेरे स्वरूप की ही चित्तवृत्ति बनती है। तदाकाराकारी चित्त, ईश्वराकाराकारी चित्तवृत्ति है, परमात्माकाराकारी चित्तवृत्ति बनती है। चित्तवृत्ति पूर्वोपचित संस्कार पाठवाद भवती, पूर्वोपचित, पूर्व में जो संचित किए हैं संस्कार, अच्छे संस्कार, परमात्मा संबंधित संस्कार, श्रवण निधिध्यासन के माध्यम से, तो ऐसे संस्कारों के प्रभाव से इस प्रकार का उसका स्वरूप बनता है। तथा च ते मद्भक्ति योगात् कृतार्था एवति, मेरी भक्ति के योग से वो हमेशा कृतार्थ हो जाता है। कृतम अर्थम ये न, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है, अर्थात मुक्ति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। अधिभूतादिदेवादि यज्ञ शब्द अनुत्तराध्याय, ये जो 3 शब्द आए हैं उसका उत्तराध्याय भी जो आगे वाला अध्याय का, उसमें प्रश्न सूचक, प्रश्न पूर्वक जो है व्याख्यास्यति, प्रश्न करेगा अर्जुन और फिर भगवान इसकी व्याख्या करेंगे। भगवान अपि सर्वम अनाविलम, इस प्रकार से किसी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसा जो है भगवान इसकी व्याख्या करेंगे। तदत्र उत्तमाधिकारिणम प्रतिज्ञेयम, उत्तम अधिकारी जो है वो उसके लिए जानने योग्य है, और मध्यम अधिकारी के प्रति जो है वो ध्येय में ध्यान करने योग्य है। ऐसी लक्षणा और मुख्य वृत्ति के माध्यम से तत्पद प्रतिपाद्यम ब्रह्म निरूपितम, तत् जो पद है उसका जो है प्रतिपाद्य ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। आगे का जो है अपने कल करेंगे, पता नहीं कितना समय हुआ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।